हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आपको बताना है कहाँ पे होगा। तो एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वहां से पता चल जाएगा। तो H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए इसको दो तरीका है, एक तो स्ट्रक्चर आप बना ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल कर फिर वहां से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी निकाल के बता सकते हो। चलो ठीक है, बाय द वे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बता दे रहा हूँ। सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। देखो ये 2 लोन पेयर है। तो आपको तो भाई बताना है जहाँ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी पे आते BF3। तो BF3 का भी स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल आपका सिमेट्रिकल होता है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है वैलेंस शेल में, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। लोन पेयर तो बचा ही नहीं बोरोन के पास। तीनों के तीनों केवल कौन सा है, बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर क्या होगा, 0। तो कोई लोन पेयर नहीं बच रहा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी पे आते हैं, NH2 माइनस। NH2 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। नाइट्रोजन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 में से नाइट्रोजन एक इधर, 2 इधर। ओके। और नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड बना लिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, विथ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 माइनस की भी हम बात करें तो 2 बॉन्ड पेयर यहाँ प्रेजेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा। समझ में आ रही बात। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, नाइट्रोजन के पास होता कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। माइनस चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लिया, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से एक हाइड्रोजन के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया शेयर में, और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 लोन पेयर, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ, इसलिए नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएगा, तो इसलिए NH2 माइनस भी आपका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी PCl3 की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा। और फास्फोरस के पास यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 285। 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, 5 में से 3 तो बॉन्डिंग में दिख रहा है, तो एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देख के बता दो भाई कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है। तो 1 2 3 लोन पेयर नीचे दिख रहा होगा, और साथ ही साथ सॉरी यहाँ बॉन्ड पेयर, ये तीनों PCl का जो है ये बॉन्ड पेयर है। ये 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, और यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें बताना भी था जहाँ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन डी, जहाँ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो आप स्ट्रक्चर से आप ये चीज़ आसानी से बता सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।